नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष क्लास भाई राहुल यादव में आपका स्वागत है। आज का वीडियो संज्ञा पर आधारित है। आज संज्ञा के सभी क्वेश्चंस एक ही वीडियो में समाप्त हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में संज्ञा है आप, चलना, आकाश या लंबा। संज्ञा क्या होगी दोस्तों? इसमें संज्ञा हो जाएगी आकाश। निम्न में संज्ञा है, तो इसमें संज्ञा पूछी गई, तो जैसे इसमें संज्ञा यह जीना, पुराना या पहाड़, तो इसमें कौन सी संज्ञा हो जाए? पहाड़ संज्ञा हो जाएगी। पहाड़ क्योंकि पहाड़ बहुत से होते हैं, पहाड़ एक जातिवाचक संज्ञा है। और अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञाएं देख लीजिए, जैसे राम, रामचरित्र मानस और गंगा। जैसे इसमें दिया कृष्ण, कामायनी, मिठास, मिठास ये है भाववाचक है, बुढ़ापा भाववाचक है, ममता भाववाचक है, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में संज्ञा शब्द है, तो गंगा, पुराना, नीला, मोटा, तो इसमें संज्ञा कौन सी हो जाएगी दोस्तों? इसमें जो गंगा है, गंगा एक नदी है। गंगा एक भारत में या कहीं पर भी कोई एक नाम होता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, तो यहाँ पर गंगा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जिन संज्ञाओं में से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं। जब एक ही प्रकार की हो तो एक प्रकार की हो, और बहुत सी हो तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी दोस्तों? जातिवाचक। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पशु चर रहे हैं रेखांकित शब्द है। तो इसमें दोस्तों जैसे पशु चर रहे हैं रेखांकित पद पूछा गया है, तो जो ये पशु है, पशु क्या है? जातिवाचक है। क्या है दोस्तों? जातिवाचक है। पशु बहुत से हैं, या पशु में कोई एक नाम आ जाए तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगी। इसमें अगला को दिया गया है कि जातिवाचक संज्ञा शब्द है, तो जातिवाचक क्या हो जाएगी? कोई एक जाति हो, किसी की भी हो, वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। कामायनी एक रचना है, रसीला एक मिठास है, आम जो है वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। जैसे वकील है, वकील एक जाति है, वकील बहुत से होते हैं। और यहाँ पर दोस्तों अगर देखा जाए, आम भी एक जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर आम बहुत से होते हैं। अब आमों में कौन सा आम है वो अलग देखा जाता है, तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर भी इसमें जातिवाचक संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गाय कौन सी संज्ञा है? गाय एक जातिवाचक संज्ञा। गाय में भी बहुत सी जातें होती हैं, तो अगर किसी का नाम दे दिया जाए तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अगला दिया गया है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो राज्यपाल एक होते नहीं है, राज्यपाल प्रत्येक राज्य के अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगी। अगला क्वेश्चन आता है, इसमें दिया गया जो राज्यपाल है, राज्यपाल में जातिवाचक संज्ञा होती है। इसमें बहुत से राज्यपाल होते हैं, किसी का अगर एक नाम आ जाए तो वो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जिस संज्ञा शब्द में किसी के गुण, दोष, दशा आदि का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है? भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाववाचक संज्ञा। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। बाप का होती है, बाप की कोई भी चीज़ हो बपौती होती है, तो क्या हो जाएगी? इसमें बपौती हो जाएगी। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द की संज्ञा जो है, जो बुढ़ापा एक भाववाचक है। बुढ़ापा क्या है दोस्तों? एक भाववाचक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? तो अगर यहाँ पर मनुष्य से मनुष्यता बनता है, भाववाचक संज्ञा है। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो जैसे सोना है, सोना क्या है? एक क्रिया है। क्रिया सोना में भी कौन सी क्रिया है? एक अकर्मक क्रिया है। और जैसे विद्युता है, खुशी है, मनाही है, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार की होती है? भाववाचक संज्ञा कितनी होती है? 5 प्रकार की दोस्तों, 5 प्रकार की भाववाचक संज्ञा होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो इसमें जैसे कोई भी, अगर जैसे दिल्ली है जातिवाचक, मोहन जातिवाचक, लड़का दिल्ली व्यक्तिवाचक, मोहन व्यक्तिवाचक, और जो लड़का है जातिवाचक है, बीमारी एक भाववाचक संज्ञा है। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। तो ये जो स्वतंत्रता होती है वो भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? तो भाववाचक संज्ञा सभी को ढूंढना है। तो इसमें जैसे
अमीर गरीब समूह मिठास समूह ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। और जैसे जवानी खटास पुस्तक जातिवाचक हो जाएगी। रसीला खड़वाट बुढ़ावा उन्नति यही हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो जैसे कक्षा दौड़, और जैसे इसमें दौड़ दिया गया है, दौड़ इसमें समूहवाचक संज्ञा नहीं है। दौड़ कोई भी लगा सकता है। निम्न में संज्ञा शब्द है, संज्ञा कौन सी है? हरा पतला गहरा ये नहीं है, लेकिन सभा एक समूहवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सी द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो द्रव्यवाचक में दूध दही घी मठा ये सभी आते हैं, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। अचूक, अचूक क्या हो जाएगा? तो यहाँ अचूक मन कोई भी निशाना होता है तो निशाना हो जाएगा। हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। अपशब्द क्या है? अपशब्द एक संज्ञा है। कोई सी भी शब्द हो तो उसे अपशब्द में नहीं बोल सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगी? एक संज्ञा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आता है, संज्ञा से विशेषण के लिए निम्न में इनमें से कौन सा सही है? भय से भयालु, भय से भयानक, भय से भयानक ही सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अगर शुद्ध रूप दिया गया है तो वहाँ पर व्याकरण हो जाएगा, सही सी बात है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आपका घर जिस शहर में उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक। बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, रहमन हीरा कब कहे, लाख टके का मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों को बड़े क्या है? बड़े एक संज्ञा है। बाहर द्वार द्वार भटकना, ये अगर देखा जाए तो द्वार द्वार से हमें पता चलता है किसी भी चीज़ के बारे में उसके अर्थ को प्रकट करना, तो यहाँ समग्रता प्रकट करने के अर्थ में यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विश्लिष्ट कहा जाता है। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं। जयचंद क्या है? जयचंद एक तो होते नहीं, बहुत से हैं, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इनमें से भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा एक चिंता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। राष्ट्र की भाववाचक क्या है? राष्ट्रीयता हो जाएगी। सुंदर की सुंदरता हो जाएगी। सुंदर की भाववाचक संज्ञा सुंदरता हो जाएगी, मतलब सुंदरता और सौंदर्य दोनों हो जाएंगे। प्रयागराज संज्ञा की दृष्टि से कैसा है? प्रयागराज एक है, किसी शहर का नाम है, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 3 होते हैं। 10 तत्व किस प्रकार की संज्ञा? 10 तत्व भाववाचक संज्ञा है। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? लेखक एक व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। लेखक बहुत से होते हैं। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? कवि शब्द में अगर कवि देखा जातिवाचक होगी। इनमें से भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक यहाँ पर अमीरी क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था। इस पंक्ति में रेखांकित शब्द है, तो जो यहाँ पर जैसे लंका दिया गया है तो इसका अगर देखा जाए तो संज्ञा पदबंध होगा। क्या होगा दोस्तों? संज्ञा पदबंध। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए विकल्पों के अनुसार सही संज्ञा पदबंध का विकल्प हो। 4 ताकतवर लोग उस अलमारी को उठा पाएं। तो यहाँ पर एक क्लियर समूह दिया गया है, 4 ताकतवर लोग। तो यहाँ पर कितने लोग दिए? 4 ताकतवर, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से निम्नलिखित वाक्य के अनुसार संज्ञा उपवाक्य का विकल्प बताइए। दीपक ने कहा कि वह कल नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर किसने कहा? दीपक आंसर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो समूहवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। तो समूहवाचक सभी लोग जानते हैं कि भीड़ है, कक्षा है, ग्रुप है, ये सभी संज्ञा समूहवाचक होती है। तो यहाँ पर भीड़ क्या है? समूहवाचक है। निजत्व संज्ञा क्या है? निजत्व एक भाववाचक है। निज से निजत्व बनी हुई है। पशुता शब्द का उदाहरण है। पशु एक जानवर है। पशु एक जातिवाचक है। पशु से पशुता बना है, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। इनमें से भाववाचक संज्ञा है। चिंता जो है एक भाववाचक है। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। क्रिया से अगर कोई भी जैसे थका हुआ है, थकावट हो जाती है, तो यही एक क्रिया हो जाएगी।
हरियाली है, हरियाली एक भाववाचक है। हरी से हरियाली, कोई भी चीज़ हरी हो, हरी भरी हो, वहाँ अगर देखा जाए तो हरियाली शब्द एक भाववाचक संज्ञा हो गई। अगला क्वेश्चन है तो राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इनमें से भाववाचक मित्रता, मित्रता क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है मानवता, मानव से मानवता बनती है, भाववाचक बन जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? जागरण, जागरण एक भाववाचक संज्ञा है। लहर किस प्रकार की संज्ञा है? जो लहर एक नहीं होती है, लहरें बहुत सी होती हैं। लहर पानी की भी लहर हो सकती है, हवा की भी लहर हो सकती है, और आदमियों जातियों की भी लहर हो सकती है। तो इससे जातिवाचक संज्ञा होती है। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन, नेपोलियन शब्द क्या है? नेपोलियन जातिवाचक होता है। नेपोलियन क्या है? जातिवाचक, तो ये से जातिवाचक हो जाएगा। औचित्य की भाववाचक संज्ञा औचित्य, औचित्य से क्या बन जाएगा? औचित्य बन जाएगा। निम्न अगला दिया गया है, निम्न में से कौन सा उदाहरण नहीं है? संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर जो वो है संज्ञा का उदाहरण नहीं होता है, संज्ञा का भेद नहीं होता है, निजवाचक संज्ञा का भेद नहीं होता है, और ये व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ये सभी संज्ञा के भेद हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? तो मजदूर एक जातिवाचक है, यश नाम है, सेना समूहवाचक है, शत्रुता ये है भाववाचक संज्ञा। प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में प्रकार संज्ञा है। तो यहाँ पर बाढ़ आ जाती है प्रतिवर्ष, मतलब जातिवाचक है। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, तो यह व्यक्तिवाचक से जातिवाचक हुई है। व्यक्तिवाचक से जातिवाचक के रूप में, मतलब गांधी बहुत से लोग होते हैं, लेकिन राष्ट्रपिता एक अलग संज्ञा दी गई है। तो जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा बनाना, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शैशव शब्द से बना संज्ञा शब्द है, शैशव से भाववाचक होता है। शैशव से यहाँ पर अगर देखा जाए तो भाववाचक संज्ञा होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा को चुनिए। मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। कौन? मोहन। मोहन क्या है? परिश्रमी और ईमानदार बालक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए संज्ञा होगी तो मोहन होगा। मोहन एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो यहाँ पर अगर जाति देखी जाए तो जाति किसकी किसकी? कर्मचारियों की भी जातियाँ होती हैं, पर्वत भी बहुत सारे होते हैं, मिठास, ये जो मिठास होती है भाववाचक संज्ञा होती है। गंगा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर बी और डी ऑप्शन सही हो जाएंगे आपके। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? जैसे समारोह, ये और गजमार, डोंगर और दलहा। तो यहाँ पर जो डोंगर है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो दोस्तों ये हमारे संज्ञा से जितने क्वेश्चंस परीक्षाओं में आते हैं, तो वो मैंने आज 63 क्वेश्चंस कराए हैं। मतलब ऑल टॉपिक पूरा के पूरा इसी में दिया गया है। तो अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।